नमस्कार। जो भी व्यक्ति स्पिरिचुअल पाथ पर चलता है, उन सब का अल्टीमेट गोल ईश्वर प्राप्ति ही होती है। लेकिन बहुत सारा एफर्ट्स करने के बाद जब ईश्वर प्राप्ति न हो, तब फ्रस्ट्रेशन जगता है। लगता है कि शायद मेरे प्रयासों में कुछ कमी है, या फिर शास्त्र जो बात कर रहा है वैसी भक्ति या ईश्वर प्राप्ति संभव ही नहीं है। जब इस तरह का कन्फ्यूज़न जगे, तब हम सबको हेल्पफुल करे उस तरह की यह पौराणिक कथा है। त्रेता युग में रमन नामक एक ऋषि थे। उनको ईश्वर प्राप्ति हुई उससे पहले जब वो ब्राह्मण थे, तब वह काफ़ी समय से ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे थे। जब कुछ नहीं हुआ, तब एक दिन बड़ा ही फ्रस्ट्रेट होकर वो ये घोषणा करते हैं कि यदि कल सुबह के प्रथम प्रहर में मुझे ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई, तो मैं ये मान लूँगा कि भक्ति जैसा, ईश्वर जैसा कुछ भी नहीं होता, और ये मैं सारे एफर्ट्स मैं अपने छोड़ दूँगा। सो दूसरे दिन जो जो विधा उसको आती थी, भक्ति, प्रार्थना, मेडिटेशन, वो सब करके वह अपना समय व्यतीत कर रहा था एक समंदर के किनारे। अब आहिस्ता-आहिस्ता समय ख़त्म होने के नज़दीक आ रहा था, और वो ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो गया था और निस्सहाय होकर अपनी आँखों को बंद कर देता है। क्या ईश्वर जैसा कुछ है या नहीं है, वो संदेह उसके दिमाग में जगने लगता है। उसकी आँखों में से अपने आप अश्रु बहने लगते हैं, और तभी उसको अपने पास एक बैठे हुए किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। पहले तो वो इग्नोर करता है, लेकिन जब वो आवाज़ कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है, वो अपनी आँखें खोलता है और बच्चे को पूछता है कि इतना क्यों रो रहे हो? तो बच्चा कहता है कि मेरा घर यहाँ से थोड़ा दूर है। आज जीवन में पहली बार मैं समंदर देखने आया था। अब देख के उसकी विशालता को देखकर मैं बड़ा ही आश्चर्यचकित होकर यहाँ बैठ तो गया, लेकिन अब मुझे इस समंदर को अपने घर पर ले जाना है, ताकि मुझे जब भी देखना हो मैं देख पाऊँ। और मेरे पास तो सिर्फ एक कमंडल है। अब इस कमंडल में समंदर आता ही नहीं है। लगी है मुझे भूख, जाना है मुझे घर, लेकिन समंदर को कमंडल में कैसे ले जाऊँ? तो हंस के ऋषि कहते हैं कि ऐसा करो कि तुम अभी घर पर चले जाओ और अपना भोजन कर लो। ये समंदर तो कहाँ जाने वाला है, वापस आ जाना और वापस देखने लगना। तो बच्चा खुश होकर चला जाता है। जब बच्चा चला जाता है, तब रमन जी को जो उन्होंने बच्चे को बताया था वही स्ट्राइक होता है, और उनको लगता है कि मेरा मन कमुंडल से तो बड़ा है नहीं, और इसमें मैं इस परमात्मा को समाने में लगा हुआ है। कैसे ये विराट परमात्मा मेरे छोटे से मन में आ सकता है? और परमात्मा तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। तो मैं जो अभी कर रहा हूँ वो करता रहूँगा। इतना सारा इम्पेशेंट होने की आवश्यकता क्या है? कथा कहती है कि ये सुनने के बाद वह ईश्वर के प्रति टोटल सरेंडर हो जाते हैं और विषयों के प्रति तटस्थ भाव रख देते हैं कि जो मेरे भाग्य में लिखा हुआ है वो अपने आप मिल जाएगा, और उस जीवन के अन्य विषयों के प्रति या जीवन के अन्य विषयों को इग्नोर करके वो तटस्थ भाव रख के ईश्वर की प्राप्ति में लग जाते हैं, और कथा कहती है कि उनको ईश्वर प्राप्ति हो जाती है। इसी बात को समझाते हुए महर्षि नारद ने नारद भक्ति सूत्र में यह सूत्र दिया है, तस्मिन् अनन्यता तद विरोधेषु उदासीनता च। अर्थात जब परमात्मा के प्रति हम तन्मय हो जाए, हमारा एक ही गोल हो जाए, और
बाकी के विषयों के प्रति जब हम उदासीन हो जाए, भाग्य में जो लिखा होगा वो मिल जाएगा और इम्पेशेंट न हो तो ईश्वर प्राप्ति अपने आप हो जाएगी। हम सब के अंदर यह गुण डेवलप हो, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।